राधे राधे। वेलकम टू सेम क्रैकर। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम एक स्टेटमेंट को हम कंपाइलर में कैसे फेस करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिस्क्राइब द आउटपुट फॉर द वेरियस फेस ऑफ अ कंपाइलर विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है हमारा? पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट एस्ट्रिक 60। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि ये पूरा स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट फेज को इनपुट के तौर पे मिलेगा। जैसे ये हमारा फर्स्ट फेज है लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, इसको ये स्टेटमेंट को छोटे छोटे टोकन्स में ब्रेक करेगा। टोकन्स मीन्स इसने अपने आप को एक ID1 दे दी पोजीशन को, ID2 यानी कि आइडेंटिफायर 2 इनिशियल, आइडेंटिफायर 3 रेट एस्ट्रिक 60। ये हो गया हमारा लेक्सिकल एनालाइजर का काम। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है कि स्टेटमेंट को छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करता है। फिर ये क्या होगा, सिंटेक्स एनालाइजर को इनपुट के तौर पे मिलेगा। सिंटेक्स एनालाइजर क्या करता है कि उस सिंटेक्स को चेक करता है पार्स ट्री बना के कि हाँ सही है कि नहीं सही है। तो सिंटेक्स एनालाइजर आएगा। सिंटेक्स एनालाइजर क्या करेगा, इनको एक पार्स ट्री में डिवाइड करेगा। पार्स ट्री बनाने के लिए क्या करेंगे, ये क्या है, हमारे ऑपरेटर हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं कि वो ऑपरेटर उनको डिवाइड करेंगे। जैसे ये इक्वल ऑपरेटर आ गया, वो आइडेंटिफायर 1 को और सेकेंड ऑपरेटर को डिवाइड कर रहा है। ये इसने पास ट्री बनाने के लिए ऐसा रूल फॉलो होता है कि ID1 इक्वल टू प्लस ID2 एस्ट्रिक ID3 60। अब क्या हो रहा है कि देखिए लास्ट में ID3 एस्ट्रिक 60 ये बन रहा है, फिर ID2 प्लस एस्ट्रिक ये बन रहा है लास्ट का। ये हमारा हो गया पास ट्री। तो ऐसे बनता है हमारा पास ट्री जो सिंटेक्स एनालाइजर फॉलो करता है। अब क्या होगा, ये पास ट्री हमारा सिमेंटिक एनालाइजर चेक करेगा कि क्या इसमें कोई और मिस्टेक्स नहीं है, ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है या सिमेंटिकली सही नहीं है कि नहीं है। तो ठीक है, इसके लिए क्या होगा कि ये जो यहाँ पे वैल्यू है ये हमारी इंटीजर टू रियल, मतलब इन टू रियल में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके लिए क्या होगा, पूरा पास ट्री सेम रहेगा। ID1 इक्वल टू प्लस ID2 एस्ट्रिक ID3 क्या हो जाएगा यहाँ पे इन टू रियल, मतलब जो इंटीजर है वो हमारी रियल वैल्यू। तो ये क्या हो गया, हमारा 60 हो गया। अब क्या होगा, ये हमें ICG इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को इनपुट के तौर पे मिलेगा। और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का आपको पता ही क्या काम होता है। ये क्या करता है कि कोड को एक नई वैल्यू देता है, ये कोड जनरेट करता है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इन टू रियल जो है ये पूरा इन टू रियल है 60। इन टू रियल को हमने एक वेरिएबल में टेम्परेरी वेरिएबल लिया, टेम्परेरी वेरिएबल 1 में स्टोर कर दिया इन टू रियल, इसको हमने असाइन कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, मान लीजिए हमारा टेम्प हो गया, ये ID3 है, यहाँ पे टेम्प और ये एस्ट्रिक है। तो ये देखिए ये बनेगा टेम्प 2। टेम्प 2 क्या कहेगा कि ID3 एस्ट्रिक टेम्प 1। टेम्प 1 की वैल्यू क्या है, इनटू रियल। तो ये इतना क्या बन जाएगा, टेम्प 2। अब ये इतना लेफ्ट होके क्या बन चुका है, टेम्प 2 बन चुका है। अब टेम्प 2 क्या कहता है, टेम्प 2 कहता है कि टेम्प 3, टेम्प 3 यानी कि ये टेम्प 3 हो गया। टेम्प 3 में क्या क्या आएगा, ID2 आएगा, ID2 प्लस टेम्प 2। टेम्प 2 में क्या वैल्यूज आएंगी, यहाँ तक वैल्यू सारी टेम्प 2 में आ जाएंगी। तो ये हो गया हमारा टेम्प 3। अब ये सब इतना बन चुका है हमारा टेम्प 3। अब टेम्प 3 की वैल्यू कैसे असाइन होगी, ID1 में। ID1 में टेम्प 3 इक्वल के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। कोड जनरेटर क्या कहता है कि उसी वैल्यू को किसी नई वैल्यू में असाइन करके हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब इजी वे में बनाना है, सॉरी। फिर आता है कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर क्या कहता है कि कोड जो हमारा बन चुका है उसमें कुछ रिडंडेंट करे, मतलब कि हाँ उसको कॉम्प्लेक्स ना होकर कुछ और कम करा जाए जिससे वो इजीली उसी फॉर्म में भी बना रहे और आउटपुट भी हमें वही मिले। तो ठीक है, हमने क्या किया, टेम्परेरी वेरिएबल 1 में ID3 एस्ट्रिक 60, मतलब ये पूरा ID3 है और ये 60, इसकी मल्टीप्लाई हमने क्या कर दी, टेम्परेरी वेरिएबल 1 में स्टोर कर दी। अब ये इतना जब टेम्प 1 हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, ID2 प्लस टेम्प 1 किस में हो जाएगा, ID1 में। ID1 इक्वल टू ID2 प्लस टेम्प 1। तो ये था हमारा कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर के द्वारा ये कितना हो गया, ये 4 लाइन का कोड 2 लाइन में हो गया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट वो फेज में क्या आएगा, कोड जनरेटर। कोड जनरेटर क्या कहता है कि एक नया कोड जनरेट करेगा जो असेंबली लैंग्वेज कोड होगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये क्या था, हमें इनपुट के तौर पे मिला, अब यहाँ पे आउटपुट आएगा।
तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें मूव करना है ID3, जो सबसे लास्ट वाला कांस्टेंट था। ID3 का कांस्टेंट किसमें, ID3 का कांस्टेंट R2 में। और क्या होगा, ये F यहाँ पे मूव F का मतलब क्या हो गया, F मतलब होता है फ्लोट वेरिएबल। फ्लोटिंग का जितना भी होगा वो सब क्या होगा, R2 में स्टोर होगा। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट कहाँ, F में स्टोर करेंगे। किसका किसका मल्टीप्लाई करना था हमें, R2 का और 60.0, ये यहाँ पे लगेगा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या कहता है, वो इनटू रियल वर्ल्ड है, इनटू रियल न्यूमेरिक वर्ल्ड है। तो ठीक है, नेक्स्ट आएगा मूव। अब हमें क्या करना है, मूव करना है F में। क्या क्या मूव करना है, R1 में ID2 जो नया था, एक था ID3, ID2 और ID1। तो हमने ID3 मूव करा लिया था। अब क्या हमें मूव करना है, ID2 हमारा मूव होके किस में गया है, R1 में गया है। अब R1 में हो गया, अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड F में ही ऐड करके स्टोर करेंगे। क्या ऐड करना है, R1 R2 में अब क्या थी वैल्यू, ये मल्टीप्लाई होके जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो सब R2 में थी, तो वो क्या हो गई, एडिशन होके R1 में आ गई। अब क्या करेंगे, मूव F ID1 में हम R1 मूव करा देंगे। जो लास्ट वैल्यू आई थी स्टोर होके R1 में, वो सारी वैल्यू हमने क्या कर दी ID1 में। तो रिजल्टेंट हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन इक्वल टू इनिशियल प्लस रेट एस्ट्रिक 60। हमने इसको दिया था ID1, ID2, ID3 एस्ट्रिक 60। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ID3 में का कंटेंट R2 में, और R2 को क्या किया, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके R2 में स्टोर किया। तो क्या वो बन गया फाइनल R2। फिर हमने इसको R1 में कर दिया था। फिर क्या किया, ऐड R1 R2, R1 प्लस R2 किया, तो ये रिजल्टेंट क्या मिला हमें, R1 में मिला। फिर हमने क्या किया, R1 के कंटेंट ID1 में, R1 का कंटेंट ID1 में। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।